है आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी महाराज का कर रहे हैं। लोहाड़िया जी किसका कर रहे हैं? कौन से आचार्य? आचार्य कुंद कुंद। कितने ग्रंथ? एकादश यानी 11 ग्रंथों का एक साथ निचोड़ आज हमें पहचानने के लिए बता रहे हैं। किसको पहचाने? अगर आपसे कहा जाए कि आप पहचानो तो आप पूछोगे किसको? कोई कहेगा हमें, कोई कहेगा हीरो को, कोई कहेगा जवाहरात को, कोई कहेगा मकान को, कोई कहेगा रिश्तेदार को, कोई कहेगा रास्ते को, कोई कहेगा भगवान को। पर यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद देव स्वामी महाराज कह रहे हैं पहचानो। किसको? समय सार को। क्या कह रहे हैं वो? समय सार को, क्योंकि आत्मा का दूसरा नाम समय है। दूसरा नाम क्या है? इसीलिए नमः समय सागराय कहा गया। समय सागर में, समय सार में मंगलाचरण में क्या कहा गया लालू भाई? नमः समय सागराय, यानी समय सार को नमस्कार क्यों गया? सब लोगों ने राहुल जी उंगलियां उठाई आचार्य कुंद कुंद पर और कहा कि आपने ये लाइन क्यों लिखी? समय सागराय क्यों लिखी? नमः समय सागराय क्यों लिखी भाई? जब हमारे 24 तीर्थंकर होते हैं, इनको ही नमस्कार किया गया, तो नमः समय सागर क्यों लिखा आपने? नमः समय सार क्यों लिखा? बहुत इस पर विचार आए तो आचार्य कुंद कुंद ने कहा समय को आत्मा कहते हो, आत्मा को नमस्कार किया तो मैंने कोई गलती नहीं की। भावी नए निक्षेप से मैंने समय यानी आत्मा को नमस्कार किया, क्योंकि आने वाला हर जीव भगवान बनेगा। कोई पहले बनेगा, कोई बाद में बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। इसीलिए हमको यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद ने कहा हे मुनीश्वरों। किसको कह रहे हैं? मुनीश्वर को नहीं, मुनीश्वरों को। क्या कह रहे हैं महासेन राजा जी, सुधीर जी? क्या कह रहे हैं? हे मुनीश्वरों, तुम आत्म स्वरूप में लीन हो जाओ। किसमें लीन हो जाओ? आत्म स्वरूप में लीन हो जाओ तो दुनिया तुम्हारे लिए उत्सव मनाएगी। क्या मनाएगी? हाँ, तुम अपने ही आप से अपने उत्सव मनाओगे तो कोई तुम्हारे उत्सव में शामिल होने नहीं आएगा। तुम्हें उत्सव मनाने की आवश्यकता नहीं है अपने, क्योंकि तुम्हारा तो महामहोत्सव मनाया जाएगा। जिस दिन तुम भगवान बनोगे, अपने आप महिलाएं तिथि दर्पण निकालेंगी और उसमें देखेंगी कि आज कौन से भगवान का कौन सा कल्याणक है। अगर जन्म का होगा तो पालना लाएंगी, झूला लगाएंगी और 20, 25, 50 महिलाएं मिल करके क्या करेंगी? उत्सव मनाएंगी। मोक्ष होगा तो लाडू सजा कर लाएंगी और चढ़ा करके विधान करेंगी। कभी गर्भ कल्याणक होगा तो खुशियां मनाएंगी। क्यों? क्योंकि तुमने उत्सव नहीं महोत्सव मनाया है मृत्यु का, इसलिए तुम्हारे जीवन पर्यंत जाने के बाद भी तुम्हारा उत्सव नहीं महा महोत्सव मनाया जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं हे मुनिराज, तुम्हें उत्सव मनाने की आवश्यकता नहीं, महोत्सव मनाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा महा महोत्सव तो पूरी दुनिया मनाएगी जिस दिन तुम आत्म स्वरूप में लीन हो जाओगे। आचार्य कहते हैं कहां तुम विचारते हो कि कोई मेरा उत्सव मनाए, मेरी जयंती मनाए? हे भैया, निर्गंत योगी प्रतिदिन दीक्षा लेता है। बताओ कब लेता है दीक्षा? निर्गंत साधु राकेश बजाज जी है? वो तो मैंने बताया प्रतिदिन है? 3 टाइम दीक्षा लेता है प्रतिदिन। बाबा कितनी बार लेते हो दीक्षा? 3 बार, सुबह दोपहर और शाम। कैसे लेता है? नहीं, प्रतिक्रमण में। और हर निर्गंत लेता है। कैसे लेता है? आचार्य कहते हैं 3 बार दीक्षा लेता है, प्रातः, शाम और दोपहर के। क्या बोलता है?
इंदिया, बेंदिया, तीनदिया, चौंदिया, पंचिंदिया, पड़िविकाय, आवकाव, तयकाव, वावकाय, वड़दकाय, तस्काय, छेदो टुम, छेदो वट्ठा वड़म, होदू मच्छम। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो मेरे व्रतों की छेदो उपस्थापना करके मुझे वापस इसी व्रत में आरूढ़ करें, इसलिए मेरे सारे दोष मिथ्या हो। क्या हो? ये नहीं कहता। अब बताओ, हर साधु कहता है, 3 बार कहता है कि अगर मेरे उपाध्याय पद में कोई दोष लग गया हो, मेरे आचार्य पद में दोष लग गया हो, मेरी मुनि दीक्षा के बाद मुझे दोष लग गया हो, सुबह से शाम तक में या रात से सुबह तक में, तो मेरे व्रतों की छेदो उपस्थापना होना चाहिए और मुझे वापस व्रत अंगीकार करके फिर से लाइन पर लगा दीजिए, हे भंते छेदो वट्ठावणम होदू मच्छम। कौन कहता है ये? हर मुनिराज कहते हैं। और उनकी दीक्षा छूटी फिर वापस आरूढ़ हो गई, फिर छूटी फिर आरूढ़ हो गई, ये क्रम उनका चलता रहता है। और मालूम है 5 दिन तक आरिकाओं की भी छेदो उपस्थापना होती है जब वो अशुद्धि से हो जाती है, क्योंकि मंदिर जाती नहीं, व्रत नियम संयम चल नहीं पा रहे, त्याग तपस्या कर नहीं पा रही, तो उनकी सारी जो प्रमाचर्या हो गई है उसकी भी वैसी क्रिया करके आचार्य उनको व्रतों में फिर से आरूढ़ करते हैं और फिर 3 टाइम उनका छेदो उपास्थापना विधि चलती रहती है। ये आगम का वर्णित कथन है। हम और आप होते कौन है इसमें टीका टिप्पणी करने वाले? आचार्य कहते हैं ऐसे 5 प्रतिक्रमण पूरे जीवन काल में हो जाते हैं। पाक्षिक, चातुर्मासिक, वार्षिक, देवसिक, रात्रिक, इरियापत, युग प्रतिक्रमण और उत्तमार्थ प्रतिक्रमण, इस प्रकार से 7-8 प्रतिक्रमण जीवन के हो जाते हैं। अंतिम दिन मेरा निकल गया और वो भी प्रतिक्रमण के साथ निकल गया, तो इससे समझ जाना कि इससे अच्छी समाधि कभी जीवन में हो ही नहीं सकती। क्या कहा मैंने? 3 टाइम प्रतिक्रमण आप रोज करते हैं, 15 दिन में करते हैं, 4 महीने में करते हैं, वार्षिक आप करते हैं, 5 साल में एक प्रतिक्रमण करते हैं। अब अगर अंतिम क्षण में आपने प्रतिक्रमण करके प्राण त्याग किए हैं तो इससे अच्छी समाधि किसी की हो ही नहीं सकती। पंडित मरण हो गया। कौन सा मरण हो गया? वो पंडित मरण तो भगवान केवली का हो, पंडित मरण इन निर्गंतों का हो रहा है। आचार्य कहते हैं जब कंठ रुक जाए तब तक अंत समय तक प्रतिक्रमण सुनना और करते रहना, तब तो तुम्हारी समाधि अच्छी है, क्योंकि सारा प्रतिक्रमण व्रतों का छेदो उपस्थापना विधि है। उसमें क्षमा भी मांग रहे हैं और व्रतों पर वापस आरूढ़ होने का संकल्प ले रहे हैं प्राणी मास से। इसलिए आपको याद होगा जब गुरुदेव ने कहा सबसे क्षमा, सबको क्षमा और मैं भी क्षमा करता हूं, आप भी मुझे क्षमा करें, तो दुनिया भर के साधुओं ने कहा कि जीवन के अंतिम समय में उन्होंने सबसे क्षमा मांग ली। इससे बड़ा अच्छा भद्र परिणाम किसी का हो नहीं सकता। इतनी बेहतरीन समाधि किसी की नहीं हो सकती। क्या गजब की समाधि, सबसे क्षमा मांग करके। इसीलिए महानुभाव, हे मुमुक्षु, किसी की समाधि में इसलिए मत पहुंचना कि ये व्यक्ति हमें पहचानेगा। कई बार आप जाते हो ना, क्या करते हो समाधि में, जैसे हमारी हो रही या इनकी हो रही या किसी की हो रही हो, आप भक्त हो तो आप पहुंचते हो, महाराज जी नमस्ते, पहचाने लालू, मैं बूढ़ा वाला, मैं गौरव, मैं मनोज, मैं दीपक। यहां क्या कह रहे हैं सुनो, वो तो समाधि चल रही है। वैसे भी आओ तो मत बोलो, मत बोलो। आचार्य कितनी अच्छी बात बोले, देखो किसी की समाधि चल रही हो तो इसलिए मत पहुंचना, मैं अमुक अमुक हूं, पहचान लिया क्या?
उस दिन आपकी पहचान मत दिखाना। उस दिन यह कहना, हे मुनिराज, जो आपने जीवन भर समय सार सुनाया है, आज उसको याद कर लो, क्योंकि आज तुम्हें समय सार बन जाना। अपना पहचान मत बताओ। हो सकता है आप लालू कहो और लालू ने हमारे साथ बदतमीजी की हो, हमारा अपमान किया हो, हमसे लड़ाई की हो, तो उस समय तुरंत आएगा और अचानक आयु बंद बन गया तो तुम्हारे घर में पैदा होकर तुम्हारे गला दबाया जाएगा। और तुमने अगर भला किया होगा, अच्छे काम किए होंगे, तो तुमको देखकर मुस्कुराएंगे और सोचेंगे, वाह, लालू ने कितनी सेवा की। और मरे और तुम्हारे घर में पैदा हुए, अब तुम्हें जीते जी छोड़ेंगे नहीं, भूत बन करके भी रात के सपने में डराएंगे। क्योंकि जितना राग उतनी द्वेष दोनों निकलेगा। इसलिए उस समय पहचान मत बताओ कि मैं कौन हूं, ये बताओ कि हे मुनिराज, आपने समय सार सुनाया, उसमें गाथा ये थी। आपने द्रव्य संग्रह पढ़ाया, उसमें गाथा ये थी। रत्नकण साबकाचार में क्या गाथा आई, रहन सार में क्या गाथा आई, क्या मूलाचार में आया, क्या प्रवचन सार में आया, क्या क्या गाथें आपको आती, वो सब चीज सुनाओ, उनका स्मरण ज्ञान अर्जन में लगाओ। मरने के बाद भी वो सर्वार सिद्धि में देव बने, लौकांतिक देव बने, आकर अगले भाव में मोक्ष प्राप्त करें। ये बनाओ, ये करो, ये क्वालिटी करो। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, उस दिन यह कहना, बोल देना, मना कर देना कि हम कौन हैं। जो आपने अपने जीवन भर समय सार की पहचान की बात बताई, उस समय सार को अब पहचानो। अब समय सार है आपका, अब समय आपका है, समय का सार भी आपका है। अंतिम प्रतिक्रमण जिसका हो गया, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, अंतिम प्रतिक्रमण जिस व्यक्ति का हो गया, उसका समाधि मरण निश्चित है, उसका पंडित मरण निश्चित है। और भविष्य में अगर वो आज पंडित मरण करेगा, तो भविष्य में पंडित मरण भी निश्चित करेगा। भावना भावने में क्या जाता है, समाधि की ही भाव। अगर भावना भाने का अवसर मिल रहा है, तो गौरव भाई मैनपुरी, किसकी भाव? समाधि की। अरे हमारा समय थोड़ी ना आया, नहीं, आज भाओगे तब जाकर अंत तक भाते रहोगे। लकड़ी एक कुड़ारी लगने से नहीं कटती। क्या कहा मैंने? एक कुल्हाड़ी मारने से लकड़ी नहीं कटती। 100 बार मानोगे, 99 के चोट लगने के बाद 100वें नंबर पे कट करके अलग होती है। अगर आप ये सोचो कि एक ही बार में कर लो, भूतो ना भविष्यति, हो ही नहीं सकता। और अनादि से ना जाने कैसे गंदे कर्म आपके अंदर घुस चुके हैं, उनको निकालना ही सबसे बड़ी कठिन परीक्षा है। फिर अच्छे लाओ और लाते लाते फिर बुरे बन जाए, क्या भरोसा। इसलिए आचार्य कहते हैं, मुनि, संयम के मार्ग पर चल रहा है तो चमक रहा है तेरा चेहरा। संयम के मार्ग पर चल रहा है, इसलिए तेरा चेहरा क्या हो रहा है? चमक रहा है तेरा चेहरा। वृद्धा अवस्था में साधना के मार्ग पर व्रत उपवास के साथ जीना, रसना को नियंत्रित करना, क्योंकि एक ही इंद्रिय ऐसी है जो अंत में सबसे ज्यादा परेशान करती है। कौन सी? क्यों? आदमी दिखेगा नहीं चल जाएगा, सुनेगा नहीं चल जाएगा, बोलेगा नहीं चल जाएगा, शरीर हिले डुलेगा नहीं चल जाएगा, लेकिन भूख तो भूख है। जितनी उम्र बढ़ती है उतनी तृष्णा भी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? तृष्णा बढ़ती है। इसीलिए तो जिन्होंने संलेखना ली है, उनके रसों का त्याग करा दिया जाता है। क्या त्याग कराया जाता है? कि आप रस त्यागी बने। आप जितने रसों का त्याग करेंगे, अंत में आपको जैसा भी मिलेगा चुपचाप ले लेंगे, और नहीं मिलेगा तो मन खिन्नता को प्राप्त नहीं होगा। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस है साधुओं की, त्याग की, तपस्या की, साधना की। एक कल्याण के लिए कितने जीवन भर की साधना की जाती है। आप क्या सोचते हो, कपड़े उतारे और मुनि बन गए? अरे ये तो जानवर भी कर लेता है, लेकिन परिणाम संभालना सबसे बड़ी कठिन तपस्या है। कष्ट होता है। कभी कभी आप जाओ हॉस्पिटल में, एडमिट हो जाओ, एक ही करवट लेटे रहो, कैसा लगेगा?
आधा और 1 घंटे के बाद आपको ऐसा लगेगा कोई हमें पलटा दे, क्या कर दे, और नहीं पलटोगे तो बेचैनी होगी। अब आप सोचिए, उस बेचैनी को जीतने का नाम समाधि है। प्यास लग रही हो जबरदस्त और लेटे हो, आहार का समय हो गया, फिर भी कोई आपको पानी लाकर ना दे रहा हो, उस बेचैनी को सोचो कैसे जीत रहा होगा वो जीव, और उसको जीतने का नाम समाधि। नाक बह रही है, आंसू निकल रहे हैं, शरीर में खुजली हो रही है, और इतनी ताकत भी नहीं रहती कि हाथ उठाकर अपन खुजा लें, और फिर भी उसको सहन वो कर रहा है, इसका नाम है समाधि संलेखना। और ये पूरी प्रैक्टिस किसको सिखाई जाती है? एक निर्गत योगी को। इसलिए तो कहा गया एक समाधि कराना 100 मुनि दीक्षा का पुण्य दे जाता है। एक समाधि कराना पुण्य दे जाता है, क्योंकि उसके परिणामों को आपने संभाला, और जिसने परिणामों को संभाला उसके अंत में खुद परिणाम संभलते हैं, और उसकी भी अच्छा मरण समाधि होता है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उस समय 1 नंबर भी आपको आ रही है, क्या आ रही है? 2 नंबर भी आ रही है, और फिर भी आप उस चीज को शांति से बैठे, परिणाम खराब नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेटे हैं, पैर भी दर्द दे रहा, शरीर भी अकड़ रहा। जब हम 1 या 2 उपवास करते हैं तो सिर दर्द देने लगता है, गैस बनने लगती है, शरीर में पानी सूख गया, अकड़ जाता है, बिल्कुल पलट नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, हड्डी तक गड़ने लग गई, और वो सब पीड़ा को एक निर्गंथ संभल कर संभालता है। इसीलिए तो बचपन से धर्म करा करा के अंत तक धर्मात्मा बनाया जाता है कि आप कूट कूट के धर्म बस जाए, कैसी विपरीत परिस्थिति बन जाए उसको आप संभाले, मन इतना मजबूत हो जाए। इसलिए आप देखिए चौके में चुपचाप मौन लेकर के आहार दिया जाता है, मौन लेकर लिया जाता है, मौन पूर्वक सब काम। इतना ग्रंथ क्यों पढ़ाया जाता है? कि कम से कम आपका अंत समय में कोई दिक्कत और परेशानियां ना आए। इसीलिए इतनी प्योरिटी के साथ आपको समझाया जाता है, बताया जाता है कि आप मैच्योर हो जाओ। अगर आप महाराज से पूछो, महाराज आप काले दिख रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? कोई बात। और यही कोई ग्रस्त को बोल दो, पागल क्या, अभी तो नहा के आए। मतलब इतना राग है आपको अपने चेहरे से। और यहां देखो, कोई कहेगा महाराज जी आप पतले हो गए, कोई बात नहीं, नाम प्रगति कर्म है, मोटा पतला चलते रहता है, हमारी भाषा ये निकलेगी। और हम आपसे कह दे अरे राहुल तुम पतले दिखे, अच्छा हाँ 2-3 दिन से हम कुछ खाए नहीं ना, अच्छा अपने आप शरीर। अगर आप कहीं हल्का सा मिट्टी लग गई और हम कहते देखो गंदा लग गया, आप झाड़ने लग जाओगे, और हम लोग कहीं मिट्टी लगी, बोले महाराज मिट्टी लगे रहे, कोई बात नहीं, हम साफ कर देंगे, कर लो तुम्हारी इच्छा। हमारे अंदर कोई ऐसा है नहीं। हम क्यों? क्योंकि हमने अपने माइंड को प्योर कर लिया, मजबूत बना लिया, इस सांसारिक चीजों से हटा लिया तो हटा लिया। अब कई बार ऐसा भी हुआ बिना नमक की रोटी खिला दी आपने, और हमने खा ली बड़ी शांति से, और जब आपकी थाली में आए तो ये क्या बना दिया तुमने धतूरा से, हम नहीं खाना। क्यों, क्या हो गया? अरे बिना नमक का खिला दिया आपने। तो यही रोटी तो महाराज खा गए, उनने तो कुछ बोला नहीं, और तुम इतना चिल्ला रहे। अरे वो महाराज है, हम महाराज थोड़ी ना है। बस यही तो कह रहे हैं कि उनकी समाधि होगी, तुम्हारी नहीं, क्योंकि परिणाम तुमने नहीं संभाले। यही संभालने का नाम समाधि संलेखना है। आचार्य कहते पहचानो किसको? समय सार को। किसको? समय सार को। संयम के मार्ग पर चल रहे हैं, सो चमक रहा है चेहरा। वृद्धावस्था में साधना के मार्ग पर व्रत उपवास के साथ जीना, रसना इंद्रिय को नियंत्रित करना, यह सुभटों का कार्य है, बलवानों का, वीरों का काम है। कायर ये काम नहीं कर पाते। बूढ़े होते होते आदमी को खाने की बहुत आकांक्षा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। खाने बनता नहीं है, लेकिन इच्छा बहुत होती है। एक महाराज जी थे, बीमार पड़ गए, और ये स्थिति हो गई कि वो कल या आज या रात या सुबह कभी भी जा सकते।
अब देखिए, महाराज के पास बैठे, पूछा हम लोगों ने, महाराज ठीक हो? स्थिति तो खराब है बहुत, हार के लिए उठोगे कि नहीं? बोले हाँ। 92 साल के, हार के लिए उठोगे? बोले हूं। तो हमने पूछा कि पूछ लो भाई, कुछ मनपसंद चीज बना दे, अवंत समय में खिला दो, नहीं तो फिर चले गए तो फिर क्या करेंगे? कचू बनाने हैं? बोले हाँ। क्या? बोले चना बना लेना। और दांत एक भी नहीं थे। मैंने ठीक है, चना बना, हमने पकड़ा, हार के लिए खड़ा किया, पूरी कटोरी में से 2 दाने लिए बस, मुंह तक रखे, बस। ये क्या किया? मैंने कहा जल ले लो। बोले हमने कहा भैया जल क्यों नहीं ले रहे? फिर हमने जूस दिखाया, बोले ला दो। तुरंत एक घूंट लिया, बस ठीक। मैंने कहा लड्डू, मैंने मालपुआ, बोले ला दो। बिना दांत के चप जाता है ना, ले लिया, खा लिया, पी लिया, आराम से लेट गए। मैंने कहा महाराज तुमने चना क्यों ले लिए? बोले खाओगे चने तो रहोगे बने। क्या बोले? खाओगे चने तो रहोगे बने। उन्हें जीवन भर चने ही खाए, सबसे ज्यादा चने का साग, चने की सब्जी, चने का रोटी पराठा सब खाया, तो लालसा अंदर से क्या रही? चने की रही। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जितना बूढ़ा व्यक्ति होगा उसको उतनी ज्यादा खाने की इच्छा होगी। दांत नहीं होंगे लेकिन चना चोर गरम खाएंगे, दांत नहीं होंगे लेकिन बादाम का हलवा खाएंगे, दांत नहीं होंगे लेकिन रोटी मीड़ के नहीं खाएंगे। हाँ नहीं खाएंगे भैया। क्यों? नहीं, दांत नहीं है, चाहे पचे चाहे नहीं पचे, चाहे 4 दिन में एक बार जाना हो, लेकिन खाएंगे। वैसे तो महानुभाव यहाँ आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, तृष्णा, ऊर्जा अंदर की बढ़ जाती है, लालसा बढ़ जाती है, ये खाऊं वो खाऊं, वैसा खाऊं वैसा खाऊं। आचार्य कहते बस आपकी कोई इंद्रिय में कंट्रोल हो चाहे ना हो, रसना में होना चाहिए, अंत तक होना चाहिए। आचार्य कहते हैं खाते बनता नहीं है फिर भी लालसा बनी रहती है। भोजन बिगाड़ता है परिणामों को, भोजन भूमि को बिगाड़ देगा, फिर दवाइयां बिगाड़ेंगी, परंतु बेचारा मानता नहीं है उतना ही खाना जिससे दूसरे को परेशान ना होना पड़े, स्वयं परेशान भी ना हो। परंतु ये दुनिया का भोजन आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान और दर्शन है, और ज्ञान अर्जन ही इसका सबसे अच्छा टॉनिक, ऊर्जा और भोजन है। वो करते चले जाओ और इसके बाद जीवन निकाल लो। कुछ ऐसे भी साधक थे जिनके सामने पसरी हुई थाली रह गई, उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं खाना, थोड़ा सा ले लो, पानी ले लो, दूध, कुछ नहीं लेना। अरे तकलीफ? बोले कुछ नहीं। और ऐसे ही त्याग में उन्होंने 32 उपवास किए, सल्लेखना समाधि कर ली, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं ली। क्या गजब की रसना इंद्रिय कंट्रोल होगा कि 32 यानी सोचो कितने घंटे तक लेटे रहे, बैठे रहे, भगवान का स्मरण करते रहे, लेकिन पानी नहीं, सिर्फ जिनवाणी सुनते रहे। क्या गजब का माइंड होगा। धन्य है ऐसे ऋषिराज, धन्य है ऐसे योगी राज जिन्होंने अंतिम समय पानी नहीं मांगा, क्या मांगा? जिनवाणी। गजब के ऐसे साधक, ऐसी समाधि संलेखना हमारी आपकी सबकी हो, यही भावना के साथ सभी को मंगल आशीर्वाद। समय मिला तो फिर मिलेंगे।